वीडियो के 4 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में हम उन सब्जेक्ट्स को देखेंगे जो पहले से जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, ताकि उसको उस हिसाब से बेहतर मशवरा दिया जा सकें। सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में 10 टॉप यूनिवर्सिटियाँ कौन सी हैं और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही हैं। तीसरे सेक्शन में हम यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से पढ़ाया जाता है और किस तरह से मार्किंग होती है एक्सेट्रा। और आखिर में सही तरीके जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं तो भी बताया जाएगा उन्हें। पहले अपना तारुफ करा दूँ, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब ताहिर। BBA मैंने किया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से और MS मैंने किया कॉमसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद एबटाबाद कैंपस से। मेरा एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और मैंने एनिमेशन का काम भी किया हुआ है। जैसे कि आपने ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये मैंने ग्रीन आउट के लिए बनाई थी और ये वाली वीडियो फाइट्स एंजॉय के लिए। इस तरह की वीडियोस मैं प्रोफेशनली बना चुका हूँ। सब्जेक्ट एनालिसिस, पहला जो सब्जेक्ट हम देखेंगे वो है मैथ, जिसमें कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। जिन लोगों को मैथ पसंद है इनके लिए पहली रिकमेंडेशन है इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट, डेटा एनालिस्ट या फिर रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट। फिज़िक्स में डिस्कस किया जाता है मैटर, एनर्जी और फोर्स को। जिनको फिज़िक्स पसंद है उनको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने का सोचना चाहिए। जियो फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। अगला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें हम कंपाउंड्स और उनके रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। वह पहली फील्ड आती है केमिकल इंजीनियरिंग। फोरेंसिक साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन। अगला सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसमें हम जिंदा मखलूक और उनके माहौल को स्टडी करते हैं। पहला सब्जेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, जेनेटिक्स इंजीनियर, जूलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। जो कंप्यूटर को पसंद करने वाला बंदा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब या एंड्रॉयड डेवलपर, ड्राइंग, इसमें वो लोग आगे बढ़ सकते हैं जिन्हें क्रिएटिविटी का या फिर किसी फ़न का शौक होता है। इसमें एक फैनी फील्ड आती है ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर और फोटो एडिटर, इस्लामिक स्टडीज़ या पाक स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाता है। पहली फील्ड है हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, स्कॉलर या लेक्चरर। आगे जो सब्जेक्ट है उर्दू या इंग्लिश, जो कि दोनों ही लिटरेचर की फील्ड में आते हैं। इसके अंदर आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, जो पब्लिशर, ट्रांसलेटर, ट्रेनर, फिलोसफर। आगे अब आ गया अगला सेक्शन यूनिवर्सिटीज़ का। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो रैंकिंग के मुताबिक है वो एक है नस्ट, दूसरी कायद-ए-आज़म, तीसरे रैंक पे पाइस, चौथे पे लम्स, इसके बाद UAT, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कॉमसर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। नस्ट के अंदर आप देख सकते हैं साइड पे जो प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पाइस, लम्स, UAT, पेशावर की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कॉमसर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर,
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। इस अगले सेक्शन के अंदर हम यूनिवर्सिटी को देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से उसमें सर्वाइव किया जा सकता है। पहले तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये 5 किस्म के टेस्ट हैं: NTS, ECAT, ETA, PL, TC और MD-CAT। ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसलिए आप अपनी यूनिवर्सिटी को पहले देख लें कि वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ये कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। मेन जो डिपार्टमेंट है एडमिन है, जहाँ पे स्टूडेंट अफेयर्स और स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं वहाँ पे हल किए जाते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट हर फील्ड का अलग होता है, इंजीनियरिंग का अलग और बिज़नेस स्टडीज़ का अलग एक्सेट्रा। ऑडिटोरियम के अंदर सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। कंप्यूटर लैब ये ज़्यादातर सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड वालों को दी जाती है, लेकिन और लोग भी इसमें एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर ना सिर्फ फिज़िकल किताबें होती हैं, बल्कि आपको यहाँ से डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिल सकता है रिसर्च के लिए। कैंटीन के अंदर खाना दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स की रिहाइश होती है। यूनिवर्सिटी की मार्किंग इन 3 सेक्शन में होती है। 50% मार्किंग इनकी फ़ाइनल एग्ज़ाम में होती है। मिड टर्म उनका 30% मार्क्स होते हैं और 20% टीचर की मर्ज़ी है। ज़्यादातर वो टेस्ट और असाइनमेंट्स में ही इनकी मार्किंग करते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा बाकी है। ये इन 3 हिस्सों में आपके मार्क्स टोटल 100 डिवाइड किए जाएंगे। इस आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे बेस्ट वेज टू अर्न। इस सेक्शन में हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: एक्वायर स्किल, कंटेंट क्रिएट करना, फ्रीलांसिंग से काम करना, कोई जॉब क्वालिफिकेशन हासिल करना और आखिरी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना। इनके अलावा जितने भी मेथड हैं आप कोशिश करें कि उनसे दूर रहें, क्योंकि ज़्यादातर तो उनमें से फ्रॉड होते हैं, और जो काम कर भी जाएँ तो वो इतना नहीं पे करते कि आप अपना करियर उसके अंदर बना सकें। पहला है एक्वायर स्किल। स्किल हासिल करने के लिए एक मेथड होता है कि आपको जो चीज़ पसंद आती है आप उसकी कॉपी बनाना शुरू कर दें। ये सिर्फ आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपको बहुत बेइज्जती का सामना भी करना पड़ सकता है, और हो सकता है खुद कुछ बनाने के काबिल ना रहे। लिहाजा प्रैक्टिस को इस्तेमाल करें। दूसरा जो तरीका है, तो बेशक बहुत अच्छा काम है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी करना एक मुश्किल चीज़ है। और दूसरा ये कि बहुत साल लग जाते हैं कुछ स्किल्स को सीखते सीखते। इसलिए जिन लोगों ने कई साल लगा के किताब में मैलम डाला हुआ है, तो बेशक वो एक बेहतर सलूशन हो सकता है। चौथा सेक्शन के अंदर कोई ऑनलाइन कोर्स आप ले लें। बहुत सारे फ्री कोर्सेज ख़ास तौर पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, तकरीबन हर स्किल के लिए। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, और जो नहीं है वो भी। पेड कोर्स लेंगे तो उसकी ज़ाहिर है वैल्यू ज़्यादा होगी, और एक मेंबरशिप आप प्रोग्राम लेंगे तो उसके अंदर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। ख्याल रहे कि लोकल लेवल पे आपने ये काम नहीं करना, आप कोशिश करें कि कोई ऑनलाइन मेंबरशिप हासिल करें। कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट राइटिंग आती है। ब्लॉग्स के लिए, किसी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। बेशक आप अपने लिए करें या किसी ब्रांड के लिए। कंटेंट एनालिसिस ये होता है कि आप प्रूफ रीडिंग करें, देखें कि उसमें से क्या गलत है और उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की अपनी स्किल को बेहतर करें। SEO होता है कि एक ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो रैंकिंग में टॉप लेवल पे आए। ग्राफिक्स क्रिएशन भी कंटेंट क्रिएशन में आता है, और वीडियो क्रिएशन ये भी यूट्यूब के ऊपर भी और इनके ऊपर जॉब्स भी बाकायदा मौजूद है। फ्रीलांसिंग के अंदर आप ये जो सारे कंटेंट क्रिएशन के तरीके बताए गए हैं इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एडिटिंग का काम, दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेशन का काम, किसी न किसी को असिस्ट करना, जैसे अमेज़ॉन या शॉपिफाई के अकाउंट को असिस्ट करना, और इंटीरियर या एक्सटीरियर जो प्लानर होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, इनको भी फ्रीलांसिंग में बहुत वैल्यू दी जाती है, और यहाँ पे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की काफ़ी वैल्यू आता है। जॉब क्वालिफिकेशन में आपका फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस शामिल हो सकता है, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी लिए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हर फील्ड एक जैसी नहीं होती। एक ग्राफिक डिज़ाइनर जिसके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है और फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है, उसको बेशक काम मिल जाए, लेकिन एक डॉक्टर को
कोई भी बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर काम कर चुका है। वोकेशनल ट्रेनिंग, उस फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा और यूनिवर्सिटी डिग्री आपको इंटरव्यू की चेयर पे बिठा सकते हैं। आगे आपने ख़ुद अपना किताब का नॉलेज ख़ास तौर पे या दूसरा नॉलेज इस्तेमाल करना है ताकि आपको जॉब मिल सके। अगर आप जॉब नहीं करते या नहीं करना चाहते तो आप बिज़नेस में या इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्राई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस दोनों का मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। वो आप अपनी स्किल क्लाइंट को दे के या शो करा के हासिल कर सकते हैं। आप अपना कंटेंट भी पब्लिश कर सकते हैं जो रीडर्स तक या फिर व्यूवर्स तक पहुँचे। आप किसी न किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं जिसके ऊपर बिज़नेस मॉडल बनाए जाते हैं, या आप कोई पहले से मौजूदा चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉपर्टी या सर्विस रेंट पे दे सकते हैं जिस पे आपको पैसे मिलते जाए। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इससे कुछ सीखा हो। अल्लाह हाफ़िज़।